यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के इस कंटेंट को करेंगे हम। कि हमने देखा था हमने कल कि जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हमने यहाँ पे देखा था, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम या किसी एक वेद को पूरा करते हैं, उन्हें स्नातक जो 24 वर्षीय यानी जिन्हें 2 वेदों का पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, उन्हें वसु, इस नाम को याद रखिएगा। जो 36 ईयर्स आपका 36 वर्ष के पाठ्यक्रम किन्हीं भी 3 वेद को पूरा करते हैं, उन्हें रुद्र कहते थे। और जो 48 ईयर्स यानी चारों वेदों का जो चतुर्वेदी जो होते थे, जो सब उसका जो पूरा कर लेते थे, उनको आदित्य कहते थे। इन 4 नाम को आप याद रखेंगे। क्या क्या है, एग्जाम में बहुत प्रश्न आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये नाम क्या क्या है आपका। हमने बात किया था कि छात्रों में जो गुरुकुल की अवस्था में जो इसको जो आपका डिवाइड की गई थी, 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष और 48 ईयर्स। 48 ईयर्स के लिए आदित्य कहते थे, उसके पहले रुद्र, उसके पहले वसु और उसके पहले स्नातक। तो यहाँ इसके बाद से हम अभी शुरू करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा के उद्देश्य को प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करना एक कठिन कार्य तो था ही, क्योंकि उस समय का मैकेनिज्म अलग था। इसको इस तरह से उन्होंने बताया गया था कि प्राचीन शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान, इसके बारे में भी हमने चर्चा किए थे। और हमने कल बताया था कि चरित्र निर्माण को मुख्यतः माना गया था, इससे जो नैतिक गुण का उदय होता है और उससे प्रेरणा भी उत्पन्न होते थे। और आप देखोगे कि आज भी है कि ये शिक्षा घर से ही मिल जाती है, माता पिता से या गुरुजनों से। हमें भगवान राम के चरित्र या भगवान कृष्ण के चरित्र, इनका अध्ययन हमें मिल जाते हैं घर से। पहले ऐसा होता था, पहले ऐसे गुरुकुल में भी होता था और घर में तो होते ही थे। घर में जैसे अभी हमारे पास अक्सर जैसे टीवी का प्रोग्राम चलती है, उसी तरह से पहले चरित्र निर्माण के लिए ऐसे महापुरुष की कथाएं चलती थी। मतलब कोई अगर आते हैं घर पे, तो वो इस कथाओं का ही चर्चा करते थे, कहीं जाते थे तो कथाओं का ही चर्चा होता था। घर में फिक्स होता था कि कुछ समय तक आपका शाम के टाइम में या ऐसे टाइम में चर्चा ही होंगे, कथा ही चर्चा होंगे। मैंने भी ज्वाइन किया है, मैं मुझे भी मिली थी ऐसे ऐसे वातावरण। तो चरित्र निर्माण का मुख्य आपका जो सत्कर्म करना है, इससे प्राप्त ज्ञान से नैतिक गुणों का उदय होता है और प्रेरणा भी उत्पन्न होती है। इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए थे उस समय। मुख्य जो नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्राचीन शिक्षा के अनुसार शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने तामसिक और पाशविक प्रवृत्ति में नियंत्रण करता है। जिसको हम कल बता भी रहे थे कि पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पशुपतिनाथ भगवान शिव का नाम भी है। शिक्षण के आरंभ में ही उसे सच्चरित्र होने की प्रेरणा मिलती थी। गुरुकुल में आचार्य न केवल विद्यार्थी की भौतिक प्रगति अपितु उसके नैतिक आचरण को भी निगरानी करता था। विद्यार्थी जैसे समक्ष महापुरुष हो, जैसे राजा हरिश्चंद्र, राम, लक्ष्मण, सीता, गायत्री जैसे उदाहरण भी छात्र निर्माण की प्रेरणा में सहायता करते थे। शिक्षित विद्यार्थी कालांतर में चरित्रवान एवं आदर्श नागरिक बनते थे। भारत की यात्रा पर आने वाले ये विदेशी यात्रियों, जैसे आपका वेंगसांग हो गया, फिर आपका मेगास्थिन हो गया, ये सभी जो है यहाँ पे नैतिक चरित्र को होने के लिए, मतलब आपका उन्होंने जो काम किए हैं उस समय मिलती है कि समुन्नत समुन्नत होने का उन्होंने प्रमाण दिया उन्होंने कि आपको जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने भी इस यहाँ पे अध्ययन करके इन सब चीजों को लोगों के सामने रखा और उन्होंने भी इसका ज्ञान प्राप्त किया।
संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण के बारे में ये पहला ऑप्शन था कि हम एजुकेशन में क्या करते थे। पहला क्या था, चरित्र निर्माण था। उसके बाद क्या था, संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। प्राचीन, ये आपका हेडिंग लिख लो। पहले क्या आता था आपका, मोरल वैल्यूज के लिए आपने पहले हेडिंग लिख लिया। अब उसमें क्या क्या होते थे, आपने उसके सब सब पॉइंट बना लिया आपने। सेकंड क्या है, संपूर्ण कंप्लीट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हम आज भी करते हैं। प्राचीन शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास का पूरा अवसर मिले, उसको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। तो उसका पूरा आपका डेवलपमेंट करने की अवसर देना, यानी उसको एक मौका देना भी था। यहाँ व्यक्तित्व को दबाने की कभी भी प्रयास नहीं किया गया। तब विद्यार्थी की जो जिसके जो टैलेंट है, जिसके जो कैपेबिलिटी है, विद्यार्थी को व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्तिगत चुनाव की स्वतंत्रता आपका रहेगी। जो व्यक्ति जो भी करना चाहे वो कर सकता है। स्मृति ग्रंथ में शिक्षा का प्रस्तुत विधान अधिकतर काल्पनिक और आदर्शवादी है। व्यवहारिक दृष्टि से उस पर आचरण बहुत ही कम किया गया, क्योंकि स्मृति ग्रंथ में जो प्रस्तुत जो विधान है, ये आपका आइडियलिज्म तो है, लेकिन हमने बोला था विधि ध्यासन, कि स्थान काल पात्र का विवेचना करके विधि ध्यासन करने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया था। तभी हम योगासन इत्यादि शारीरिक, हम जानते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, अभिव्यक्त शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था। उसके व्यक्तित्व को डेवलप विकास करने के लिए ये सहायक थे। कितना आपने समझ लिया? आज जो हमने अध्ययन किया, हमने उसके आधार पर कह सकते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए उपनिषद कैसे काम करता है। तो उपनिषद की शिक्षा जो है, अभी आपने देखा ना क्या लिखा है, प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के भौतिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया था। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था। उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। ये हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे, आप लोगों में से कोई भी जिनको जो जो कर सकते हैं, माइक खोल के बताए, इस लक्ष्य को पाने में उपनिषद कैसे हेल्प करता है। अगर आप बता दिए ना तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाएगा। बताइए। सर उपनिषद यही तो शिक्षा देते हैं कि आत्मा परमात्मा नैतिक आचरण कैसे करना है। गुरु के सानिध्य में रहते हैं हम तो ये सब चीजें हम सीखते हैं कि आत्म संयम कैसे करना है। और हर छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ गुरुओं ने तो ये चीजें स्टोरी वाइज भी समझाई है, तो शिष्य वो अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। और जैसे आपने बताया कि झूठ बोलना वो संस्कार है, तो उसके लिए कठोर शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो इम्पैक्ट था उनके माइंड पे होता था, तो अगली बार वो चीज करने के लिए वो ये नहीं कर पाते थे, वो चीज करते नहीं थे वो लोग। जैसे छोटी छोटी चीजों से संस्कार किए गए हैं। हमने एक बार अ, बचपन में झूठ बोला था, हमें गोबर दे दिए गए थे मुंह के अंदर। उसके बाद से कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला उसके बाद से। तो वो मुझे समझ आता था कि आ, मतलब उसके उस समय की शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। एक छोटी सी बहुत छोटी सी मतलब उस गलती थी, लेकिन ताकि वो बड़ी गलती में कन्वर्ट ना हो, तो गोबर का रख दिया गया था कि दोबारा बोलोगे तो सच में दोबारा जिंदगी में कभी वो गलती उस तरह की है। उससे बड़ी गलती, छोटी गलती कभी कुछ मतलब जान के रिपीट नहीं हुआ। तो और हम। सर हर, हाँ, और हर चीज गुरु ने अकॉर्डिंग टू शिष्य के वो कैपेसिटी कितनी है उसकी, हर एक को एक चीज नहीं दी थी, हर एक के अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी इंडिविजुअल था ना, वो वन टू वन था एजुकेशन। तो जी। उसकी कैपेसिटी देख के फिर गुरु प्रैक्टिकल था एक्सपीरियंस हर हर एक वाइज पर्सन वाइज। जी तो वो चीज माइंड करती थी। बिल्कुल। और कोई दूसरे एंगल से, दूसरे दूसरे एक बहुत ही सटीक दृष्टिकोण से कोई बताना चाहेंगे? सर मैं बताऊं। हाँ बताइए। सर इससे क्या होता है कि हमारा जो देखने का नजरिया है दूसरों के प्रति जी। वो अलग हो जाता है, और इसके कारण हम स्ट्रेस में नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ आगे और बताइए। जो भावना है, जो हमारी जो भावना है उस पे एक कंट्रोल आता है। यही मैं ये भी मैं सुनना चाहता था। आप जो बता रहे हो बिल्कुल, बहुत आप इसके पहले जिन्होंने बताया उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छा बोले। आप जो बता रहे हो इसके
ये एक शुरुआत आप कर रहे हो जो जिसको हम कनेक्ट करते हैं। एक होते थे कि ऐसा करना चाहिए, और जो मैं सुनना चाहता था आप लोगों से, कैसे वो कैसे होगा। हमें पता है कि करना तो चाहिए, लेकिन उस करना और करने चाहिए का बीच का जो गैप है उसको हम अपने एक्टिविटी में कैसे अप्लाई करें, हम कैसे करें। हम सबको पता है कि यार होना चाहिए, तो हम जो हो नहीं पाते, खाली यहाँ पे खाली कुछ लाइन्स है ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसे करने का मैकेनिज्म क्या हो, और उपनिषद हमें उस मैकेनिज्म से कैसे लेके जाता है स्टेप बाय स्टेप, ये मैं जानना चाहता था। और आप दोनों ने काफी अच्छे शुरुआत किए, और आप अच्छे बहुत अच्छे बता रहे हैं। आगे आगे बताओ आप, बताएं। आपका आवाज नहीं आ रही है। भारती जी बता रहे थे ना। सर दूसरा एक जीवन में एक डिसिप्लिन आता है। जी, आत्मसंयम जिसे कहते हैं, बिल्कुल। तो उपनिषद से क्या होती है, हमें जीवन में आपका विचार आती है, संतुलन आती है, ये सब चीजें बताती हैं। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि प्राचीन विद्या आपका इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उपनिषद की जो व्याख्याएं होती थी ठीक वैसे ऐसे ही करते थे। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ये बौद्धिक विकास करने के लिए जरूरी क्या है बताइए। बौद्धिक विकास करने के लिए एक इंसान के अंदर बौद्धिक विकास या मानसिक विकास हो, मानसिक विकास होगा तभी तभी आपका शारीरिक भी होगा। तो ध्यान करना सर मानसिक विकास करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सर, ध्यान करना चाहिए और क्या होना चाहिए उनके अंदर। सर। ओंकार बोलना। मतलब हर एक एंगल को पॉजिटिव वे में, मतलब वो देखे समझे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस तरह से है। अब उपनिषद क्या करता है, आपने जैसे बोला कि पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, करेक्ट एकदम है। लेकिन जब आप हमारे जीवन में भी देखते हो कि कुछ घटनाएं ऐसे घटती है जिसकी व्याख्या हमें तनाव देती है, राइट। कोई भी घटना घटती है उसका जो हम अपने लिए जो व्याख्या करते हैं वो व्याख्या ही हमको खुशी या गम देता सीख जी। है। वो घटना नहीं देता, वो घटना हमको नहीं देता, उसकी जो हम व्याख्या करते हैं वो व्याख्या हमको खुशी या दुख देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक आपका काल्पनिक सीन रख रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे अचानक कोई धक्का मार दिया, और जब उसने धक्का मारा मुझे तो मुझे ठोकर लग गया, और ठोकर लग के मुझे पैर में चोट आ गई, बहुत चोट आ गई मुझे। इतनी घटना को अगर मैं जान लिया, अब मेरा प्रतिक्रिया क्या होगा। जो व्यक्ति ने मुझे धक्का मारा था उसके प्रति क्या होगा बताइए। बदला लेने की वैसे भावना होगी इससे। एग्जैक्टली राइट, द्वेष भाव। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मुझे पता चले उसके बाद ही कि जहां मैं खड़ा था उसके ऊपर से किसी बिल्डिंग से एक पत्थर गिर मतलब आपका लटक रहा था जो मतलब जो गिरने ही वाला था, और जैसे मुझे उसने धक्का मार के उस जगह से हटाया जहां मैं खड़ा था, उसी जगह पे पत्थर आकर गिरा, बहुत बड़ा सा पत्थर, ऐसा इतना बड़ा पत्थर कि अगर मेरे ऊपर गिरता तो मेरे कई टुकड़े, सबके कई टुकड़े हो जाते हैं। अब मेरा क्या भावना आएगा बताइए। धन्यवाद की भावना। समझ आ गई। ये घटना तो इंसिडेंट एक ही था, घटना एक ही था, हम उसको व्याख्या कैसे कर लिए अपने लिए, ये चीज क्या हुआ, हमें खुशी या गम दिया। अब पहला जो घटना था, जब तक हमने ये नहीं देखा था कि पत्थर ऊपर से था और हमें तो गिरने वाला था, हमारे अंदर ये जो धक्का मार के जो मुझे जो चोट लगा है एक तनाव को पैदा किया, स्ट्रेस पैदा किया, यस सर। और उस तनाव से हमें मानसिक और शारीरिक डिस्टर्बेंस हुई। उसके बाद जी अगर हम अपना बौद्धिक स्थिति है को हम विकास करना चाहेंगे तो बार बार वही चीज हमें माइंड पे रिपीटेशन होगा, क्या हम कर पाएंगे। अगर दिमाग पे अगर वही चीज हमें रिपीट हुआ कि हमें उससे क्यों सर। धक्का मारा, कैसे धक्का मारा, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो क्या आप अपने काम में फोकस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जिस समय आपको ये व्याख्या रहेगा कि हाँ थैंक यू सो मच कि उसने मुझे बचाने के लिए किया था, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं,
पेन तो तब भी है जब हमें जब पैर में चोट लगी है, उसका जो पेन वो तो तब भी है जब हमको ये पता चल गया कि मुझे बचाने के लिए क्या था। लेकिन वो पेन अब मुझे तकलीफ नहीं दे रही है, वो व्याख्या अब मुझे सुकून दे रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएशन करके मैं कोशिश कर रहा था समझाने के लिए। बाहरी चीजें एक ही रहती है, हमारे अंदर की जो व्याख्याएं जब बदलती है, तो जो चीजें पहले हमें पेन देती थी, तकलीफ देती थी, वो हमें क्या देंगे? शांति देंगे। उपनिषद यही करता है। जब आपके अंदर जो व्याख्याएं इस तरह से आपका चैनलाइज कर देता है, इस तरह से डेवलप कर देता है कि बाहर के जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स होती है, जो आपका क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर किसी के साथ एक संघर्ष होता ही है, जो भी चीजें आपके खिलाफ होती है, जो भी चीज आपको आपको दुखदायी चीजें होती है, उपनिषद की व्याख्या वो आपको ऐसा चेंज करती है कि आपके अंदर जब जाएगा तो एक सकारात्मक होते हुए जाएगा, और जब सकारात्मक होते हुए जाएगा तो उससे तनाव आपका नहीं होगा। जब तनाव नहीं होगा तो आपका मानसिक, आपका जो बौद्धिक विकास बहुत अच्छे होंगे और मन स्वस्थ होंगे। और जब मन स्वस्थ होंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, हर चीज में आप अपॉर्चुनिटी आप देखोगे, तो क्या होगा? आपका सारे हार्मोन, सारे मैकेनिज्म, सारे बॉडी का जो फंक्शन आपका अच्छे संतुलित, बात पित्त का पित्त सब संतुलित काम करेंगे। तब क्या होगा? आपके धातुएं पुष्ट होंगे, आपके शरीर का जितने भी आपका मल है, मल का सही से निष्कासन होगा। तो क्या होगा? उससे उसका परिणाम क्या होगा? पूर्ण शारीरिक विकास होगा। तो पूरी शारीरिक विकास के लिए खाली अच्छे खाना खाने से नहीं होता है, ये सब चीजें बहुत आपका एक दूसरे के साथ पूरी जुड़ी होती है। इसीलिए इसका ध्यान रखा जाता था। और जब ऐसा होगा तो आपका जब आप अपने लिए, आत्मसम्मान क्या होती है? जब आप चीजों को अपने पक्ष में व्याख्या कर सकते हो, तभी आपका आत्मा का सम्मान होती है। जैसे अभी आप देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया कि अगर उस व्यक्ति से बाद में जब आप मिलोगे कभी, तो आप कितना कृतज्ञ भाव से मिलोगे। आपको लगेगा ना कि आपको जीवन को उसने बचाया। आप जैसे मान लो कि ऐसे अगर रास्ते में जाओ, कोई अगर आपको थोड़ा सा हाथ भी लगा दे तो आप गुस्सा कर जाते हो कि भाई कैसे कर दिया। लेकिन अगर कोई किसी को, आप ही को अगर कोई, या हमें से किसी को, अगर हम बाहर जाते हैं, हम किसी अनजान आदमी अगर मुझे थोड़ा सा छू भी दे तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, हम गुस्सा कर सकते हैं। या हमें लगता है कि हमें ऐसा उससे क्यों छुआ, क्या क्यों किया। लेकिन वही अनजान आदमी अगर एक डॉक्टर हो, और हमें पता बाद में अगर पता चलेगा डॉक्टर है, और मेरे अगर कोई शरीर में कुछ गांठें या कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे बहुत पेन या तकलीफ है, वो डॉक्टर आकर के चाकू छुरी से ऑपरेशन करता है, करके उसको काट के निकाल के देता है और हमारा बीमारी ठीक हो जाती है। उसके बाद जब उस इंसान से मिलेंगे, हम कितना थैंक्स करेंगे कि हमारा इतनी बड़ी तकलीफ को निकाल दिया। इंसान भी एक ही है। पहले तो उसने पहले टच किया तो हम गुस्सा हो गए, अगले बार वो पूरे चाकू चाकू काटे से हमारे शरीर को काटा, तब भी हम थैंकफुल हुए। बाहरी चीजें क्या असर किया, उसकी व्याख्या आपने अपने लिए कैसे किया, ये असर किया। कि जबकि गुस्सा अगर खाली बाहरी चीज असर करता तो बाहर के उसने कैसे हमें चाकू छुरी से कैसे काट दिया, उससे आप बहुत गुस्सा हो सकते हो। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, और आपके जीवन में कैसे सकारात्मक चेंज आती है, जब आपने इसको व्याख्या किया तो क्या हुआ? दूसरी बार में जब उसने आपको ऑपरेट करके आपको सही कर दिया, स्वस्थ कर दिया, आप उस छुरी चाकू चलाने के लिए पैसा भी दिए, उनको फीस भी दिए, धन्यवाद भी किए, हमेशा उनका कृतज्ञ भी रहे। आप इससे इसका परिणाम क्या होगा? आपके मन में आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास की भावना, आत्मसम्मान, संयम की भावना, विवेक की भावना, न्याय शक्ति की भावना, ये सब गुण डेवलप होगी कि नहीं होगी? उपनिषद से, भगवत गीता से, वेदों से इसी चीज का अंदर से आपका डेवलपमेंट होती है, उनके व्याख्याओं से। एक तो होती है कि चाहिए, चाहिए शब्द तो हम समझ गए, लेकिन कैसे और क्यों? तो ये सारे हमें उस समय जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमारे बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास का ध्यान रखने के लिए ही इतने लंबे लंबे समय में हमें सब कुछ सिखाए जाते थे। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। तो विद्याध्ययन के पूर्व में उपनयन संस्कार के अवसर पर ही विद्यार्थी में अपने आत्मविश्वास जागृत किया जाता था। उसे यह बोध कराया जाता था कि उसके कर्तव्य के निर्वाह के तथा लक्ष्य के प्राप्ति में
देवगण उसकी सहायता करेंगे। देव मतलब क्या, जो देने वाले, जो दाता होते हैं वो देव होते हैं। देव मतलब हम जो समझ लेते हैं, सूर्य मतलब दाता जो हमें देते हैं वो देवगण होते हैं। अग्नि से प्रार्थना की जाती थी कि वह उसे बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करे, सविता उसकी शरीर की बाधाओं को दूर करे। क्योंकि प्रेयर क्या होती है, उससे आप एक एनर्जी को, आप वाइटल एनर्जी को आप अपने अंदर रिसीव करते हो। अगर मन से अगर आप प्रेयर करते प्रार्थना करते हो तो भविष्य भविष्य जीवन की कठिनाइयों का भय उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाता। ये जो मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था, भविष्य जीवन की कठिनाइयों का भय, इस लाइन को आपको नोट करो, इस लाइन को समझो। भविष्य जीवन की कठिनाइयों का भय उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उपनिषद के, भगवद गीता के ज्ञान को अपने अंदर इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में निधि ध्वसन के द्वारा अपने अंदर इतना सशक्त कर लिए थे कि वो कभी फिर से उससे विचलित नहीं हो पाता था। विद्यार्थी में आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ाई जाती थी। ये उसे यह याद दिलाया जाता था कि वह अपने जाति एवं देश की संस्कृति का रक्षक है। संस्कृति का विकास तभी संभव है जबकि वह अपने कर्तव्य का विधिवत पालन करे। उसका महत्व इतना अधिक था कि राजा भी कर्तव्य पालन करने वालों का सम्मान करता था। तब ब्रह्मचारी को यथोचित धन प्रदान करता था। विद्यार्थी को भविष्य जीवन की चिंता नहीं सताती थी। निर्वाह का उत्तरदायित्व समाज अपने कंधों पर वहन करता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट एवं सुनिश्चित था। यदि वह व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करता था तो उसकी वृत्ति पूर्व निर्धारित थी कि कितना उसको सैलरी मिलेगा, कितना उसको जीवन यापन करने के लिए मिलेगा। और जो ब्राह्मणत्व करते थे उनका जीवन यापन का अभी भी करते हैं ना, जैसे आप लोग मंदिर में जाते हो तो दान करते हो तो किसके लिए करते हो? भगवान को थोड़ी ना हमारे पैसे की जरूरत है। हम उनके कृपा से हम अपने जीवन यापन करते हैं। हम देते हैं। जो जो ब्राह्मण, जो लोग आपका पुरोहित जो हमारे कल्याण के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, तो उनके भरण पोषण, उनका जो जीवन चलाने का दायित्व हम सकते हैं, इसलिए हम लोग दान करते हैं। तो लेकिन जो कमर्शियल आपका जो या आपका जो वोकेशनल आपका जो एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं, वो उनका जैसे अभी भी है ना कि अगर सीए बन जाओगे तो इतना सैलरी मिलेगा, डॉक्टर बन जाओगे तो इतना सैलरी मिलेगा, इस तरह के। तो विद्यार्थी सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श अपने सामने रखता था। आत्मसंयम, आत्मा अनुशासन तथा अपनी इंद्रियों की उच्छृंखल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना पड़ता था। आहार विहार वस्त्र आचरण आदि सभी को उसे नियमित करना होता था। अध्यापक विद्यार्थी को प्रताड़ित करने के बजाय उनको प्यार से, प्रेम से और सद्भावना द्वारा उनका सन्मार्ग प्रशस्त करते थे। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य का बोध का ज्ञान, प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य के बोध, जैसे आज हम करते हैं, आज हमारे सामने बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक और सामाजिक कर्तव्य का बोध द्वारा उसे सुयोग्य नागरिक बनाना भी था। तैत्तिरीय उपनिषद जो हम पढ़ रहे हैं, देखो फर्स्ट पेपर के साथ तैत्तिरीय उपनिषद के साथ कोई संबंध है नहीं है। लेकिन जो लोग योग में नहीं भी देंगे, दूसरे विषय में देंगे, उनको तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ना भी नहीं है। लेकिन देखो तब भी देखो 10वें आपका जो यूनिट में तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में रखा गया है सब बातें, क्योंकि केवल युवा के जो छात्र हैं वही इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी जो लोग आपका कॉमर्स से कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, किसी और विषय में आपका यूजीसी नेट करेंगे, उनको उपनिषद पढ़ना नहीं है। लेकिन यहाँ देखो इसके बारे में चर्चा भी है कि तैत्तिरीय उपनिषद में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या बताया गया है? जहाँ अभी जो हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में इसे इस प्रकार रखा गया है कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, अपने परिश्रम स्वास्थ्य में आलस्य न करना, इत्यादि इत्यादि। और उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बोले क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन के कर्तव्य के प्रति उपेक्षा न करना, माता पिता आचार्य अतिथि का सम्मान काफी महत्वपूर्ण था। और ये आज भी है। आज भी अगर आप किसी के घर में जाते हो तो आपको भारत के संस्कार में ही ये ज्यादा ज्यादा पाई जाती है कि आपको कभी पानी पूछना, चाय कॉफी देना, या मतलब खाना खिलाना। ये क्या है आपका एक कह सकते हैं कि ये अतिथि मतलब आतिथ्य का सम्मान करना। यहाँ तक कि अतिथि को अतिथि देवो भव कहते हैं, देवता के सम्मान मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कमी भी होता है तो अतिथि की इस बात को हम महसूस होने देते नहीं है कि हमारे पास कमी है। उनका पूरा पूरा आदर सत्कार करना हमारे नेचर का हिस्सा था, अभी भी है।
तो लेकिन बाहर के लोग इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसका इकोनॉमिक साइकिल के साथ भी बहुत रोल है कि जितनी ज्यादा हम ऐसा करेंगे वैसे चीजों के आपका डिमांड भी बढ़ेगा, खर्चे भी होंगे और साइकिल भी बढ़ेगा, तो देश को आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, टैक्स भी मिलेंगे, सारा चीजें का साइकिल से आपका संबंध है। और लोगों की जो स्ट्रेस लेवल घटेगा, क्योंकि आप अगर किसी के साथ कुछ शेयर करते हो तो आप देखोगे कि आपका तनाव का लेवल कम हो रही है और आपको एक अच्छा सा फील हो रहा है। तो इससे हमारे बीमारियां भी ठीक होती है, अगर हम ऐसी अगर मदद की भावना या खान काल पात्र को देख के ऐसा नहीं कि किसी को भी मतलब जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हो ऐसा कुछ इसको करो, ऐसा नहीं। जो सही सटीक लोग हो, जो नीडी हो, या जो अपने वही वही उसको फॉलो करते हुए, आपका जो हमने पतंजलि और दूसरे में देखा था हमने करुणा मुदिता इत्यादि जो देखा था हमने, उपेक्षा, इस आचारों को फॉलो करते हुए हम हम करते थे पहले, दोष रहित अभी भी करते हैं। दोष रहित कार्य को करना ये माना गया है कि आचार्य अतिथि का सम्मान काफी महत्वपूर्ण माना गया है। दोष रहित कार्य को करना और अन्य नहीं, लोगों को अच्छे कार्यों का अनुकरण करना। कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको फॉलो करना, ये नहीं कि वो छोटा है कि बड़ा है, या जूनियर है कि सीनियर है। सीनियर या बड़े लोग भी अगर कुछ गलत काम करते तो उसको विरोध करते, जैसे कि नचिकेता ने किया था, पापा का विरोध किया था, पापा आप ऐसे गाय को दाम दे रहे हो जो शायद इसके बाद वो जी नहीं पाएंगे, इससे आपके पाप होगा। तो उसने समर्थन नहीं किया था, जबकि उससे पापा के प्रति विशाल श्रद्धा था। जो कुछ भी दान करना श्रद्धा, विश्वास, आनंद, विनम्रता और श्रद्धा, विश्वास, आनंद, विनम्रता, भय तथा दयालुता से करना। इसके बारे में हम कहाँ पढ़े हैं? भगवत गीता के चैप्टर 17 में, जो हमने डिस्कस किए थे। दान 3 तरह की होती है, यज्ञ 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसी बात को यहाँ भी बताया गया है, जो हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति का हिस्सा था। गृहस्थ जीवन का पालन, उसमें आचार संहिताएं भी महत्वपूर्ण मानी गई थी। हम जो बात कर रहे थे कि ब्रह्मचारी इत्यादि की बात कर रहे थे, तो गृहस्थ जीवन में किस तरह के हमें सब क्रियाएं जो करनी होती है उसको मना नहीं किया गया था, लेकिन उसके लिए आचार संहिता था, एक आपका प्रोटोकॉल था। विभिन्न व्यवसाय की जैसे कि चिकित्सा वर्ग, योद्धा वर्ग आदि अपनी अपनी अलग अलग आचार संहिताएं होती थी। अब योद्धा के लिए अगर युद्ध में किसी की हत्या होती है तो उसके आचार संहिता में अकॉर्डिंग फिर उसको गलत नहीं मानते थे अगर वो युद्ध में हो। लेकिन युद्ध के भी बहुत से नियम होते थे, आज भी नियम है। वो लोग अलग बात है कि कभी फॉलो हो पाता या नहीं हो पाता, लेकिन नियम आज भी है कि किस समय कैसे कैसे आप उसको देखना। तो युद्ध बंदियों के साथ कैसे कैसे बिहेवियर की जाती है, कैसे कैसे हम करना चाहिए, ये सारे आज भी नियम है और फॉलो करते भी है। आप जानते हो कि हमें हमारा देश भी बहुत अच्छे से इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, और दुनिया में आज भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि युद्ध बंदियों के साथ कैसे कैसे बिहेव करना चाहते थे, कुछ करना चाहते हैं। तब भी था, जैसे महाभारत में भी देखते थे हम लोग कि जिस समय आपका सूरज के ढलने के बाद कोई किसी से युद्ध नहीं करता था। यहाँ तक कि पांडव भी भीष्म पितामह के पास से दर्शन करने जाते थे, उनसे चर्चा करते थे, बात करते थे। और जरासंध नाम के, आप लोगों ने कौन कौन जरासंध के नाम को जानते हैं? जरासंध के बारे में कोई हाँ जानता है? सर। हाँ, हाँ वो सर। बताएं। कृष्ण जी ने, वो भीम ने उनको ऐसे फाड़ के फिर हम्म, दोनों दिशाओं में फेंक दिया था और बीच में शिवलिंग खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। तो आप जानते हो कि जिस समय उन्होंने गए थे जरासंध से, तो जरासंध के पास वो ब्राह्मण बन के गए थे, मतलब छद्मवेश में। और जब उन्होंने मांगा था, वो बड़ा दानी थे, दान मांगा था, तो बोले मैं युद्ध की मतलब भिक्षा मांगता हूँ। तो बोले युद्ध, तो उन्होंने खाली भीम को चुना था। और बाकी लोगों को बोले कि आप लोग तो मेरे से युद्ध करने के लायक नहीं है, भले हाँ भीम मुझसे लड़ सकता है। तो भीम से उन्होंने युद्ध करने के लिए शुरू किए थे। वो युद्ध का नियम ऐसा था कि दिन में तो युद्ध करते थे, लेकिन रात में उन सभी को बहुत बड़े अतिथि की तरह रख करके सबको, मतलब इतने जैसे जैसे कि बहुत अपने कोई कुटुंब हो, उनका देखभाल करना, खाना पीना देना, सब कुछ करना, सब कुछ करते थे। और जो युद्ध के समय जैसे खेल में नहीं होता है, ठीक उसी तरह से बाद में तो उनको बस किया गया। उसके कई कारण थे। जरासंध हुआ कैसा था ये भी आपको शायद पता होगा कि वो उसका दो हिस्सा था, और दो हिस्सों को जब जब जोड़ दिया गया
तो एक जरा नाम की राक्षसी थी जो जोड़ी थी, तो उसके आधार पे, वो राक्षसी के नाम के आधार पे, क्योंकि उनके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जरा संध को, संध मतलब जोड़ना, उन्होंने उसका नाम रखा गया। उसके बारे में पढ़ना, पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है योग के क्षेत्र में। जब आप लोग हो, सारी चीजों की जानकारी भागवत में सब कुछ मिलेगा आपको, अगर भागवत पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। तो इसमें भी क्या था, आपका प्रोटोकॉल था, युद्ध के प्रोटोकॉल, तो युद्ध के नियम कि वो चाहता तो शायद जब लोग सोए, जैसे दुर्योधन की तरह, कि जब लोग सोए हुए हैं जाके हमला कर सकता था, लेकिन उस समय उसने बहुत एक मित्र के भांति उन्होंने बिहेव किया, और एक लंबी समय तक आपका युद्ध चला था, कई दिन तक युद्ध चला था। तो उसमें युद्ध मतलब फिर उसके बाद उसका वध किया गया। तो इस तरह से सबके आचार संहिताएं होती थी। विभिन्न शिल्पियों ने के लिए अलग अलग आचार संहिताएं थी, तथा अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने धन का समुचित भाग परोपकार, जन कल्याण के कार्यों में भी व्यय करेंगे। इसमें देखो, ये आपका हर धर्म में भी बताया गया है, और हमारे शास्त्रों में कितनी ज्यादा इसके महत्व दिया गया है। धन का मतलब खाली पैसा ही नहीं होता, धन का मतलब आपका ज्ञान भी होती है। अगर आप अपने ज्ञान के द्वारा अगर आप अर्जित कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, जैसे आप टीचिंग करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, या कॉलेज में अगर आप प्रोफेसर हो, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीविका चलाने के लिए अर्जित कर रहे हो। लेकिन कुछ टाइम, कुछ हिस्सा ऐसा भी व्यय करना चाहिए जो परोपकार के लिए हो, जो दूसरे के उपकार के लिए हो, और जिसके लिए आपको कोई पैसा आप नहीं ले रहे हो। ये एक्चुअली हमारे आ, कर्मों में जुड़ जाती है, अगले जन्म के लिए भी हमें मतलब सुरक्षित होती है, कि जब हमको आवश्यकता होगी तो हमें भी जब हमें कुछ कठिन समय आएगा तो हमें भी सही ज्ञान प्राप्त होगा किसी न किसी माध्यम से। ठीक वैसे ही कि जैसे आपके पास अगर बैंक में अगर अकाउंट है, अकाउंट में अगर पैसा है, तो कोई भी कार्ड को आप किसी भी एटीएम में जाओ, वहां जाकर आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आप मुंबई रहते हो और आप अगर मान लो दिल्ली या कहीं और आए हो जहाँ पे आपका अर्निंग का सोर्स नहीं है, लेकिन अगर आपने जमा करके रखा है तो किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर हमारे कर्मों में रहेगा तो जिस समय हमें जिस भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई माध्यम बन ही जाएगा हमें प्राप्त करने के लिए। अगर माध्यम इंसान नहीं बनेगा तो कोई वस्तु बन सकता है। आप इतिहास में देखोगे ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक राजा बैठे थे नीचे, अपने युद्ध हार गए थे, जंगल में चले गए थे, और जाके एक पेड़ के नीचे बैठे, और उन्होंने सोचा कि हम कैसे करें, कैसे दोबारा प्राप्त करें, क्योंकि सब कुछ उनका नष्ट हो चुका था। तो उन्होंने देखा कि शायद एक छिपकली या ऐसा कोई एनिमल था जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और 10 या 11 बार वो गिर गया, लेकिन वो हर बार वो कोशिश किया, करते 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 अगले बार वो पहुंच गया। तो राजा को एक प्रेरणा मिली कि अगर ये छोटा सा प्राणी अगर इतनी बार कोशिश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद राजा ने फिर, उनके जो प्रेरणा मिली, ये जो ज्ञान मिला, वो किसी जन्म के कर्मों का ही फल था, जबकि उस छिपकली को, इस जानवर को पता ही नहीं था कि उन्होंने किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन वो कर्मफल अपने जोड़ती है, और फिर राजा ने फिर सेना को तैयार किए, बाद में अपने राज्य को प्राप्त भी कर लिया, युद्ध करके हरा भी दिया। तो ये जो हमें मिलती है। और इसके अलावा जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे खुद के तनाव भी कम होती है, जब हम परोपकार करते हैं, और लोगों को भी भला होती है, सबको ब्लेसिंग भी मिलती है, और सबको वो भी फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को करते हैं, जिसको आपने उपकार किया वो फिर किसी और को करेंगे, करते 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 पूरे समाज का भला होता है। इसलिए क्या हुआ इसमें कि इसमें ये मतलब जो हमें धर्मों में बताया जाता है कि जन कल्याण के कार्य में भी, चाहे पैसे से हो, चाहे आपका सामर्थ्य से हो, चाहे ज्ञान से हो, किसी भी तरह से जो भी आपके पास संभव हो, स्थान काल पात्र का सही चयन करते हुए, निधि ध्यान करते हुए, सात्विक तरीके से हमें करना चाहिए। वो करते थे उस समय ये भी होता था हमारे जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में। सामाजिक प्रसन्नता तथा कौशल की वृद्धि। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। पेशे प्राय वंशानुगत होते थे। विभिन्न वर्णों के लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने कर्मों में निपुणता प्राप्त करते थे। ये यहाँ पे अर्थ क्या है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन यानी कि कौन क्या काम करेगा, वो इस चीज को एक्सेप्ट की जाती थी कि किसको क्या काम करनी है। उसी के आधार पे आप श्रेणी भी जानते हो
कि हम लोग जानते हैं ना कि जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, इस तरह से उसको डिवाइड किया गया था। नॉर्मली पहले तो ये आपका कर्मों के आधार पे थे, फिर आपका वंशानुगत होने लगा कि अगर जो 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 व्यक्ति जो काम कर रहा है उनके बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिल जाती है तो नॉर्मली उसमें आ जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे अंतर कुछ कुछ जगह पे नहीं भी आते लेकिन नॉर्मली आ जाते हैं। तो ये भी इसे कहा गया इसको कि पेशे क्या वंशानुगत प्राय होते थे। प्राय मतलब हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर होते थे। विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग शिक्षा को प्राप्त करके अपने अपने जिसका जो काम है वो उस पर निपुणता प्राप्त करते थे। तो जैसे अपने अपने कर्मों में रत मनुष्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हालांकि इसका अर्थ दूसरा भी है। अपने अपने कर्मों, गीता में जो कर्म के बारे में बताया गया है, यहाँ तो एक मतलब मुख्य हिसाब से बता दिया गया है, लेकिन गीता में जो कर्म बताया गया है वो भौतिक कर्म के नहीं है, ये आपका पूर्ण समर्पण के बताया गया है। उससे भी आपको कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसको, इस लाइन को लेने से पहले पहले गीता को अच्छे से पढ़ लेना। भारतीय शिक्षा पद्धति ने सदैव यह उद्देश्य अपने समक्ष रखा कि नए पीढ़ी के युवक को उसके आनुवंशिक जो व्यवसाय है उसमें कुशल बनाया जाए। जैसे अगर कोई दर्जी है तो दर्जी के जो घर पे अगर जो बच्चे हैं, अगर वो दर्जी का काम करना चाहे तो उसमें उसको कुशल बने। अगर कोई एक्टर है तो अगर उसके बच्चे अगर एक्टर बनना चाहे तो वो कुशल हो, नहीं बनना चाहे तो कुछ और ही बन सकता है, लेकिन अगर बनना चाहे तो उसमें उसको एक्सपर्टाइज अच्छे से बन जाए। उसी तरह से कार्य विभाजन के द्वारा विभिन्न शिल्पों और व्यवसाय के में लोग निपुणता प्राप्त करने लगे, जिससे सामाजिक प्रगति को बल मिला और समाज में क्या हुआ, संतुलन भी उसमें मतलब देखने को मिला। संस्कृति के संरक्षण तथा प्रसार, शिक्षा संस्कृति के परीक्षण तथा परिवर्धन के मुख्य माध्यम थी। मतलब क्या, शिक्षा जब बेहतर होगा तो क्या होगा, हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, प्यूरिफिकेशन हमें अच्छी हो जाती है, हम एक्सपर्टाइज को हम प्राप्त करते हैं। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रही। आज भी क्या है, देखो जितने चीज हम कैरी कर पा रहे हैं, कैसे कैरी कर पा रहे हैं, वो शिक्षा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती गई तभी तो। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रही तथा पूर्वकालीन परंपराओं में जीवनी शक्ति रही। प्राण शक्ति जो है अभी भी है। देखो जैसे हम जितने भी हमारे पास जो प्रथाएं हैं, वो प्रथा का नेचुरोपैथी से बहुत संबंधित है। अब नेचुरोपैथी में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, और मेरा एक नेचर भी है कि मैं सब चीजों को जोड़ के मतलब प्रेजेंट करने के मैं ज्यादा, मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे होना भी चाहिए, लोगों को समझ भी आएगा, लेकिन मेरा टाइम लग जाती है बहुत ज्यादा इसमें। आपका जो भी परंपराएं हमारे जो धार्मिक परंपराएं है उसका नेचुरोपैथी के साथ बहुत संबंध है। आप खुद एक बार मिला के देखना, अगर जरूरत होगा तो बताओगे तो मैं उसको जोड़ दूंगा, समझा दूंगा जोड़ के कैसे हमारे धार्मिक परंपराओं का नेचुरोपैथी के साथ कैसे संबंध है। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति ने इस उद्देश्य को सम्यक रूप से क्या किया, पूरा किया। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना था। इसके अर्थ में ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक विद्यार्थी वेदों को कंठस्थ करे तथा उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखे। आचार्यों का एक वर्ग अपने पवित्र ग्रंथों की स्मृति सुरक्षित रखने का सदा उद्यत रहता था, कि वो बताते थे कि आप इसको लिखोगे, क्योंकि जब हमारे सांस्कृतिक चीजों पर जब हमला हुआ तब ये भी बताया गया कि इसको फिर हम कैसे करेंगे, हम याद करके लोगों के एक पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आज अगर मैंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उनमें से जो लोग याद कर सकते हैं फिर वो चलती रहेगी, ये कोशिश की गई। कुछ लोग काव्य शास्त्र, व्याकरण, लौकिक साहित्य, तर्क विद्या, दर्शन में निपुण होकर भारतीय ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखते थे। भारत में वेद तथा अन्य धर्म जिस प्रकार से आज तक जीवित है, उसकी समता किसी अन्य सभ्यता में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हमने स्मृति पे याद रखने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया था। भारतीय समाज में वैदिक युग से ही 3 ऋणों के सिद्धांत प्रचलित था। ये 3 ऋण एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको नोट करना। इससे प्राचीन पीढ़ियों की सर्वोत्तम परंपरा को सुरक्षित बनाए रखने तथा उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ये माना गया कि जन्म के साथ ही व्यक्ति पर 3 ऋण लग जाते हैं। 3 ऋण क्या क्या है, देव ऋण,
ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इस पितृ ऋण को उतारने के लिए शादी की जाती है ताकि हम नए पुत्र को जन्म करें, सृजन करें। और क्योंकि जन्म शब्द से जनक आता है और जनन शब्द से जननी आता है। जननी शब्द का अर्थ माता से होता है और जनक का शब्द पिता से होता है। तो जब हम नए पुत्र को जन्म देते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा जो जनरेशन आगे बढ़ती है। तो मुझे किसी ने जन्म दिया और उस ऋण को, हालांकि ऋण कभी चुकता नहीं होता, फिर भी ताकि जनरेशन चलती रहे, तो हम एक पुत्र को जन्म देके या पुत्री को जन्म देके या संतान को जन्म देके हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। जिसे कहते हैं पितृ ऋण कहते हैं। उसी प्रकार से ऋषि ऋण होती है और देव ऋण होती है। तो यहाँ पे हमें 3 ऋण के बारे में हमें पता चला। इस 3 ऋण को नोट कीजिएगा। 3 ऋण एग्जाम के लिए आपका फैक्टोरियल मतलब फैक्ट्स के संबंधित है, जो एमसीक्यू बन सकते हैं। निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। भारत की प्राचीन संस्कृति ने सभी पहलुओं को व्यापक रूप में क्या प्रभावित किया। अतः हम देखते क्या है, शिक्षा पद्धति में भी, शिक्षा की पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी। इससे विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना उसको उत्पन्न किए, जागृत किए। विद्या के आरंभ से ही ऐसे संस्कार उपस्थित होते थे। यह आध्यात्मिक भावना उसे भौतिक जीवन के आकर्षणों से विरत करती थी, क्योंकि भौतिक जीवन में जितनी ज्यादा आकर्षण होती है, एक समय के बाद वो पीड़ा देता है, एक लिमिट के बाद वो पीड़ा देता है। तब उस समय आध्यात्मिक हमारे भावना जो है उसको रोकता है। जैसे आप गीता के जो श्लोक पढ़ते हो, या त्याग पूर्वक भोग करो, भोग तो कर रहे हो लेकिन त्याग पूर्वक। तो भौतिक जगत की जो नकारात्मकता है उसको आध्यात्मिक भावना ने उसको रोक दिया और हम उसके जो नेगेटिव इफेक्ट से हम बच गए। वैदिक युग में भी बहुत कम लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। अधिकांश लोग विद्याध्ययन के पश्चात गृहस्थाश्रम का अनुसरण करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्य अत्यंत उच्च कोटि के थे। शिक्षा संबंधी प्राचीन भारतीय का दृष्टिकोण मात्र आशावादी ही नहीं था, अपितु अधिकांश अंशों में यह व्यावहारिक भी था। यह व्यक्ति के सांसारिक जीवन की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती थी। शिक्षा समाज सुधार का सर्वोत्तम माध्यम था। जो माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा प्रदान नहीं करते थे, वे उसके सबके बड़े बैरिक थे, क्योंकि अगर सही संस्कार सही समय पे नहीं देंगे तो वही बच्चे में दोबारा हमें जब बच्चे बड़े होंगे तो जिस प्रकार के संस्कार को लेकर बड़ा होगा तो वही हमें भी वापस करेगा और उसके खुद के जीवन में डिस्टर्ब होगा। तो हम शिकायत तो कर सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं मिला, ऐसा कर रहा है, लेकिन उसको संस्कार के पोषण भी हमारे जिम्मे होती थी। इसलिए जो माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा का मतलब खाली स्कूल भेजना नहीं, नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज और हमारे जो धार्मिक जो रीति रिवाज है, इसमें जो वैज्ञानिक तथ्य है, इसको खुद जानना और बच्चों तक पहुंचाना, ट्रांसफर करना। पहले तो हम खाली बताते कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके जितना रीजन हमें पता है उस रीजन को समझाना, उसके बौद्धिक विकास करना। क्योंकि जब रीजन हम समझ जाते हैं तो हम ज्यादा तत्परता से करते हैं। जब हमको रीजन समझ नहीं होता है तब खाली मान के करते हैं, तो कभी कभी हम नहीं भी करते हैं। लेकिन जब हमें कारण पता होता है तो हम ज्यादा अच्छे से उसको करते भी हैं और लोगों तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, दूसरों को भी हम बताते हैं। इसीलिए बताया गया, जो माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा नहीं प्रदान करते, वे उसके सबसे बड़े बैरी होते हैं। बैरी मतलब शत्रु होता है। इन उन इन उक्तियों के द्वारा प्राचीन विचारकों ने शिक्षा को व्यापक बनाने का प्रयास किया कि माता पिता आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार शिक्षा दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर आप एक्चुअली उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो आगे जाके इसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ तक हमारे शिक्षा के ऊपर जो विस्तार, हमें शिक्षा कैसा था, क्यों था, वजह क्या था, समाज के साथ संबंध क्या था, सामाजिक आपका ताना बाना कैसे बना था, ये हमने देखा। अब आप लोगों में से माइक खोल के जिन्होंने भी जिनको भी लगता है कि जिन्होंने जितना समझ पाए हैं, आप लोग मुझे बताएं
अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो आपने समझा, समराइज़ कीजिए कि आपने क्या समझा? भारतीय शिक्षा पद्धति की जो प्राचीन जो पद्धति थी, वो कैसी थी? आज के हिसाब से कैसी है? और आगे अगर ये जाएगा तो क्या वो समाज के लिए किस तरह के है? अच्छा है, अच्छा नहीं है? या अगर इस सिद्धांत को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो कैसा बनेगा? आप लोग जानते होंगे शायद हमारा नई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में और कृपा से हमें नया बोर्ड भी मिल गया है, भारतीय शिक्षा बोर्ड। आप सब जानते हैं उसको? आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं भारतीय शिक्षा शिक्षा बोर्ड के बारे में? जैसे एनसीईआरटी है, जैसे आपका बाकी शिक्षा बोर्ड है, ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड को गठन हो चुका है और इसमें वेद, उपनिषद, इनके विज्ञान के बारे में बहुत विस्तार से अब सारे काम होने वाले हैं।